हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू हाइड और अनहाइड। क्या क्या हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो। देख सकते हो मैंने एक लिस्ट में यहाँ पे लिखा है रूलर, फार्मूला बार, ग्रिड लाइंस, हेडिंग। ठीक है, अगर इनको आप यहाँ पे हाइड भी करना चाहते हो और शो भी करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन तो आज की वीडियो का यही है। ठीक है, कि आप रूलर को कैसे हाइड कर सकते हो, फार्मूला बार को कैसे हाइड कर सकते हो, या फिर छिप गया है तो उसे दिखा सकते हो। इन सभी को हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि कहाँ से वो हाइड हो जाते हैं और फिर उसे वापस हम लोग ला सकते हैं। अगर वो हाइड है तो उनको कैसे वापस लाया जा सकता है। इन चार ऑप्शंस को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अगला यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे सबसे पहले रूलर को हाइड करना आपको बताते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखो तो इतनी सारी आपके पास टैब होती हैं, जैसे कि होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फार्मूला हो गया, डेटा, रिव्यू और व्यू। तो आपको व्यू वाले टैब पे क्लिक करना है और जब आप क्लिक करोगे ना तो आप देखोगे ये चार ऑप्शन रूलर, फार्मूला बार, ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स, ये चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे व्यू टैब के भीतर एक ही सेक्शन मिलता है, शो सेक्शन में। आप देखो ये जो सेक्शन है शो का सेक्शन है और इसमें सब चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ओके, तो आप रूलर हाइड कर सकते हो, फार्मूला बार को, ग्रिड लाइंस को, हेडिंग्स को। मैं फार्मूला बार पे क्लिक करूंगा तो देखो फार्मूला बार पहले यही होता है। ये देखो ये फार्मूला बार, अगर क्लिक करूंगा तो फार्मूला बार यहाँ से हाइड हो जाएगा। देखो हाइड हो गया। दोबारा क्लिक करूंगा तो फार्मूला बार खुल जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे आ गया फार्मूला बार। फिर से क्लिक करूंगा, हाइड हो गया। दोबारा क्लिक किया, वापस आ गया। ठीक है, तो ये है आपका फार्मूला बार। अगर आपको ग्रिड लाइंस को हाइड करना है, ग्रिड लाइंस इस लाइन को कहते हैं जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी जो इस पे लगी हैं, इनको ग्रिड लाइन कहा जाता है। अगर इनको हाइड करना चाहते हो आप यहाँ पे अभी, तो ग्रिड लाइंस पे क्लिक करते ही लाइन सारी क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखिए क्लिक कर दिया। अब देखो आपको कहीं लाइन दिख रही है, भले बॉक्स आपका बन जा रहा है लेकिन लाइंस नहीं दिख रही हैं। इन्हीं लाइंस को ग्रिड लाइंस बोला जाता है। तो इस ग्रिड लाइंस ऑप्शन के द्वारा मैंने क्या किया, इस ग्रिड लाइन को यहाँ से हाइड कर दिया है। ठीक है, ओके, चालू कर रहा है तो जस्ट क्लिक कर दूंगा, ग्रिड लाइंस हो जाएंगे। देखो आप यहाँ पे आ गई ग्रिड लाइंस। ठीक है, ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे हेडिंग्स। हेडिंग का मतलब क्या, यहाँ पे ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम जो दिख रहा है ना, ये हेडिंग्स ही हैं। और यहाँ पे 1 2 3 जो दिख रहा है ये रो का हेडिंग्स है। तो कॉलम हेडिंग्स को भी आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो, रो हेडिंग्स को भी हाइड कर सकते हो। तो सिंपली आप हेडिंग्स पे क्लिक कर दो। आप देखो यहाँ पे रो भी यहाँ से गायब हो चुका है और कॉलम भी आपको नहीं दिख रहा है कि ए कॉलम है कि बी कॉलम है कि सी कॉलम है। कॉलम का नंबरिंग भी आपको नहीं दिख रहा है ना, तो रो का नंबरिंग दिख रहा है। ठीक है, दिखाना है, क्लिक कर दो सिंपली इसके ऊपर। जैसे ही क्लिक करोगे आप देखो दिख गया आपको यहाँ पे। ठीक है, सो आपने देखा कि कैसे आप यहाँ से इन सभी चीज़ों को हाइड कर सकते हो, जैसे रूलर, फार्मूला बार, ग्रिड लाइंस और हेडिंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक लाइन के भीतर कोई भी वर्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ विथ स्पेस, देख सकते हो मैंने एक ही कॉलम के भीतर इतने सारे नेम को यहाँ पे टाइप किया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है, जैसे कि राम लिखा गया है, उसके बाद जो सेकेंड नेम लिखा है वो ऑटोमेटिकली जो है एक दूसरे के बिल्कुल नीचे दिखे, वर्टिकल दिखे। अभी क्या नेम दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकली यहाँ पे नीचे तक शो करे। तो सिंपल जिस सेल में आपने लिखा होगा उस सेल को केवल आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद केवल इस शॉर्टकट को प्रेस करना है। आपका पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली नीचे तक डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखो आप, मैंने जिस सेल में राइट किया था उस सेल को सेलेक्ट कर रखा हूँ। अल्ट बटन को प्रेस किया, एच को 1 टाइम प्रेस करूँगा, इसके बाद डब्ल्यू को केवल प्रेस कर दूँगा। तो आप देखोगे कि जो भी नेम लिखे थे हॉरिजॉन्टली वो सारे वर्टिकल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कौन से शॉर्टकट से मैंने किया था, यहाँ पे रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट होती है ऑल्ट प्लस एच प्लस क्या डब्ल्यू, जिसके थ्रू आप क्या ऐसे वर्टिकली आप क्या कर सकते हो, इसको डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, दूसरे शॉर्टकट्स को देखते हैं। देख सकते हो मैंने यहाँ पे राइट किया है अल्ट प्लस एच प्लस ए प्लस सी, और इसका मतलब होता है यहाँ पे नीचे लिखा है सेंटर अलाइन। अगर इस टेक्स्ट की अलाइन को आप पता करना चाहो तो आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट राइट किया गया है इस सेल के हिसाब से कौन से अलाइनमेंट में है, लेफ्ट में है। अब ये पूरा का पूरा सेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेल रहता है। इधर से अगर होगा तो वो लेफ्ट में रहेगा, अगर इधर रहता तो राइट में रहता, और बीच में होता तो क्या होता, सेंटर होता। ठीक है, तो अभी जो हम लोग कोई भी टेक्स्ट इसमें राइट करते हैं एक्सेल में, जैसे मैं एक और वर्ड यहाँ पे एजुकेशन राइट कर देता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे एजुकेशन भी राइट किया ना, तो इसकी अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ बनी, लेफ्ट में बनी है। ये भी लेफ्ट में है और ये भी लेफ्ट में है।
सपोज दैट कि कोई नंबर पुट करता हूँ तो उसकी अलाइनमेंट हमेशा कहाँ जाती है, यहाँ पे एक्सेल में नंबर की अलाइनमेंट हमेशा राइट होती है, लेकिन जो आपका वर्ड होता है या टेक्स्ट होता है उसकी अलाइनमेंट क्या होती है, लेफ्ट होती है। सपोज दैट कि आप इसे सेंटर में करना चाहते हो, तो सेंटर में अगर आप इसे डालना चाहते हो तो आपके पास शॉर्टकट है अल्ट प्लस एच प्लस ए प्लस सी। तो अल्ट बटन को दबा के अगर मैं एच को प्रेस करूँ, फिर ए को प्रेस कर दूँ और सी को प्रेस कर देता हूँ, आप देखो टेक्स्ट सेंटर में चला गया। देखो कंप्यूटर पहले इधर था, अब बीच में आ गया है। तो अल्ट एच प्लस ए प्लस सी से क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में आप यहाँ पे दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। अब जैसे मैं इसको करता हूँ, ये देखो इसको सेलेक्ट किया और अल्ट बटन को दबाया, एच को दबाया, ए को और सी को प्रेस कर दूंगा तो ए भी टेक्स्ट देख सकते हो सेंटर में आ चुका है। इसी तरीके से इस नंबर को अगर सेंटर में करना है तो आप अल्ट बटन को दबा के रखो, इसको यहाँ पे एच को 1 टाइम प्रेस करो, फिर ए को और इसके बाद सी को प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हो नंबर को भी और टेक्स्ट को भी, यानी कि इस दोनों टेक्स्ट को भी और इस नंबर को, सभी को मैंने सेंटर में यहाँ पे लाने का शॉर्टकट आप लोग को बताया। तो इस शॉर्टकट से आप इसको सेंटर में ला सकते हैं। तो पहला शॉर्टकट था अलाइनमेंट से रिलेटेड, तो देख सकते हो कि मैंने इस शॉर्टकट का उपयोग करना आप लोग को बता दिया। अब अगले शॉर्टकट्स को सीखते हैं। अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल साइन, यहाँ पे लिखा है प्लस है इधर से और ये अल्ट, तो अगर पढ़े तो अल्ट प्लस इक्वल साइन है। इसका मतलब होता है ऑटो सम। एक्सेल तो आप जानते हो कैलकुलेशन बेस पे काम करता है, कोई सी भी संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 वैल्यू राइट की गई है, 12, 122 और ये 11। अगर मुझे इनको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को मुझे अभी सम करना है, यानी कि जोड़ना है। तो सिंपल है, यहाँ पे ऑटो सम फंक्शन का उपयोग आप कर सकते हो। अगर इन तीनों संख्याओं को ऐसे सेलेक्ट करके रखोगे और फिर ये वाले शॉर्टकट प्रेस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसका रिजल्ट यानी कि सम मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ प्रैक्टिकली करना है तो देखो, सबसे पहले से सेलेक्ट कर लोगे आप इसे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप अल्ट बटन को प्रेस करिएगा। अल्ट बटन को प्रेस करने के बाद केवल बराबर का चिन्ह प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि अल्ट के साथ जैसे ही आपने बराबर का यहाँ पे साइन प्रेस किया, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे ये जोड़ के आपको दे दिया है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगले शॉर्टकट्स को सीखते हैं। अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है कंट्रोल प्लस जीरो। कंट्रोल प्लस जीरो का मतलब क्या होता है, हाइड कॉलम, ठीक है। कॉलम को हाइड करना, अगर कंट्रोल जीरो का उपयोग करोगे तो कॉलम हाइड हो जाएगा। और अनहाइड करना है तो यहाँ पे अल्ट एच ओ प्लस यू प्लस एल प्रेस करना पड़ेगा। आइए सीखते हैं। अब देखो आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, आप देखो ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है। मान लीजिए कि मुझे इन दोनों कॉलम को अभी हाइड करना है, तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे दो कॉलम को सेलेक्ट किया और केवल शॉर्टकट यूज करो कंट्रोल जीरो। तो मैंने कंट्रोल दबा दिया है, जीरो को एक बार प्रेस करूँगा। आप देखो अभी ए के बाद, यहाँ पे ए के बाद डी दिख रहा है, इसका मतलब कि बीच के दो आपके जो कॉलम है वो हाइट यहाँ पे हो चुके हैं। तो हाइड करने की शॉर्टकट क्या थी, कंट्रोल प्लस जीरो से आपका ये हाइड हो जाएगा। सपोज दैट कि मुझे अभी इन दोनों कॉलम को अनहाइड करना है, देखना है, तो शॉर्टकट है अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस यू प्लस क्या एल। तो सिंपल है, आप अगर इसे देखना चाहते हो तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी पहले सेलेक्ट कर लो और यही शॉर्टकट आप क्या करोगे, प्रेस करोगे। अल्ट एच बटन को दबाओ, ओ को दबाओ, यू को दबाओ और उसके बाद एल को दबा दीजिएगा। आप देखो जैसे ही इस शॉर्टकट का आप उपयोग किए होंगे, ऑटोमेटिकली फिर से वह कॉलम आपके सामने यहाँ पे दिख चुके हैं, ठीक है। तो आपने क्या समझा, कंट्रोल जीरो से आप कॉलम को हाइड कर सकते हो और अनहाइड करने के लिए इस शॉर्टकट का उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।